तो दोस्तों आज हो गई है 12 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। विजय रूपाणी का इस्तीफा भाजपा की अंदरूनी लड़ाई और मोदी शाह की विफलता का नतीजा है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद दावा किया है कि इस घटनाक्रम से विभिन्न राज्यों में भाजपा की अंदरूनी लड़ाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह की विफलता सामने आ चुकी है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि अब गुजरात को भाजपा से मुक्ति दिलाने का समय आ चुका है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, दो चीजें आज सामने आई हैं। पहली यह कि सभी भाजपा शासित राज्यों में अंदरूनी लड़ाई है, चाहे वह गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो या हरियाणा हो। दूसरी यह कि भक्त मीडिया भाजपा में चल रही आपसी लड़ाई से बेखबर बना हुआ है, क्योंकि उसका काम सिर्फ विपक्षी शासित राज्यों पर ध्यान केंद्रित रहना है। यह यहाँ पर घेरा है। सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार और गोदी मीडिया को भी ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें। किसान आंदोलन से दोस्तों बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है। जल्द ही हो सकता है समाधान। देश में नए कृषि कानूनों को लेकर के लंबे समय से चले आ रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों का अब जल्द ही समाधान होने की एक उम्मीद जगी है। विवादास्पद कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति के एक सदस्य ने कहा है कि समिति के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट को अब बिना देरी किए इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। समिति के सदस्य ने कहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जारी होने के साथ पैदा होने वाली कानून व्यवस्था संबंधित स्थिति पर विचार करना होगा, जिसके लिए उन्हें समय की जरूरत होगी, लेकिन इस वजह से इस रिपोर्ट को दरकिनार नहीं कर सकते हैं और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। और इस पूरे मामले पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही सुनवाई करनी चाहिए और रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि समिति के सदस्य ने मांग कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है और इस पर जल्द ही फैसला भी हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। विजय रूपाणी के इस्तीफे पर कांग्रेस के नेता का तंज, गुजरात का अगला मुख्यमंत्री जय शाह होगा। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा शासित प्रदेशों में बीते कुछ वक्त से मुख्यमंत्री बदले जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्रियों को बदला जा चुका है। उत्तराखंड के साथ साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। अब खबर सामने आई है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी उनके पद से हटा दिया गया है और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, इस मामले में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी की चुटकी ली है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए इस्तीफे पर ट्वीट कर लिखा है कि बहुत दिनों से विधायक खरीद करके अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाने की खुन्नस मोदी साहब बीजेपी शासित राज्यों में अपने ही मुख्यमंत्री बदल करके निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के सीएम भी नप गए। और वहीं दूसरे ट्वीट में कांग्रेस के नेता ने अमित शाह के बेटे पर तंज करते हुए पूछा है कि क्या गुजरात के अगले मुख्यमंत्री जय शाह होंगे। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने घेरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे और पूरी बीजेपी को ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता से योगी को बेदखल कर देंगे। आप लोगों को बताते चलें, एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजभर ने भाजपा पर आरोपों की बौछार की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा है कि अब तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। मोदी जी अगर योगी की जांच करवा दें तो योगी भी जेल में होंगे। प्रदेश में पूरी तरह से लूट मचा रखी है। ये यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने घेरा है बीजेपी को और यहां पर कहा है कि यूपी की सत्ता से योगी का जाना लगभग तय हो चुका है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, गुजरात के नए मुख्यमंत्री को लेकर के बीजेपी में हलचल हो चुकी है तेज। मंडाविया समेत 4 नाम रेस में हैं। आज विधायक दल की बैठक है। आप लोगों को बताते चलें, गुजरात के सीएम पद से विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी में हलचल तेज है। गांधीनगर में जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं बाहर नए सीएम को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। रेस में मनसुख मंडाविया, नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला के साथ लक्षद्वीप के प्रशासक
प्रफुल्ल पटेल का नाम भी यहां पर मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के एक और बड़ी खबर बताते चलें। कर्नाटक से दोस्तों खबर है, बीजेपी ने प्राचीन हिंदू मंदिर किया है ध्वस्त। नितिन राउत बोले, अब भाजपाई कहां पर है, विरोध नहीं करोगे क्या? महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को, खासतौर पर मंदिरों को ना खोले जाने पर भाजपा और भाजपा समर्थकों जैसे कि अन्ना हजारे के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि कर्नाटक में भाजपा सरकार के द्वारा दी गई अनुमति के बाद एक प्राचीन मंदिर को गिरा दिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर को ढा दिया गया है, लेकिन भाजपा शासित राज्य में मंदिर को तोड़े जाने की खबर को किसी भी न्यूज चैनल पर दिखाया नहीं गया है और ना ही किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। वहीं अगर किसी गैर भाजपा शासित राज्य में इस तरह से मंदिर को गिराया गया होता तो अब तक राज्य सरकार के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया होता। इस मामले में कांग्रेस के नेता नितिन राउत ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर को राज्य की भाजपा सरकार ने ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच मंदिर खोलने के लिए आंदोलन करने वाले भाजपाइयों को ये नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका विरोध सिलेक्टिव है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह से यूपी के अंदर फेल है, बीजेपी की ही बढ़ेंगी मुश्किलें। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रदेश की सभी यानी कि 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में यह बड़ा ऐलान किया गया है। बैठक में शिवसेना ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है योगी के राज में। शिवसेना ने आगे कहा है कि यूपी में सरकार ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था की भी हालत बहुत ही खराब है, बेरोजगारी और महंगाई से भी जनता त्रस्त है और बीजेपी की इस बार विदाई तय है। ये यहाँ पर कहना है शिवसेना का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। ओवैसी के खिलाफ सिर्फ मामले ही दर्ज होते हैं, कभी भी गिरफ्तार नहीं होते हैं, केआरके का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चलें, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी के खिलाफ यह मामला एक कार्यक्रम में कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में दायर हुआ है। हालांकि अब इस मामले को लेकर के एक अभिनेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों को बताते चलें, केआरके ने हाल ही में एक ट्वीट कर कहा है कि ओवैसी के खिलाफ सिर्फ मामले ही दर्ज होते हैं, कभी भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। केवल यही नहीं बल्कि केआरके ने यह भी कहा है कि ओवैसी की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार ही उनकी है। यहां पर केआरके ने सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगा दिया है ओवैसी पर और कहा है कि ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम है, इसलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री ने लगाया है बड़ा आरोप, कहा अर्थव्यवस्था का है बुरा हाल, झूठे आंकड़े दिखाती है मोदी सरकार। मोदी सरकार के शासनकाल में देश में जहां बेरोजगारी और महंगाई हर रोज बढ़ रही है और वहीं देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के दावे पर विपक्षी दलों के द्वारा कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। इस बीच देश के मशहूर अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इस तरह के आंकड़ों को छिपाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के तरीके आखिर कैसे अपनाए जाएंगे। और वहीं उनका आगे कहना है कि साल 2016 के बाद से हर साल देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज हो रही है। देश की स्थिति बहुत ही खराब है, बेरोजगारी बहुत ऊंची दर पर पहुंच चुकी है और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सीधे तौर पर मोदी सरकार। ये यहाँ पर कहना है विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री कौशिक बसु का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भारी बारिश के बाद दिल्ली में जल भराव, पानी में ही धरने पर बैठ गए राकेश टिकैत। दिल्ली में जबरदस्त बारिश से दिल्ली हवाई अड्डे के प्रांगण और शहर के अन्य हिस्सों में जल भराव हो गया। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को भी बारिश से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं इधर किसान नेता राकेश टिकैत पानी में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी आंदोलन इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों।
मुजफ्फरनगर में 26 तारीख को एक और बुलाई गई है महापंचायत। गढ़वाला खाप के राजेंद्र मलिक ने की है घोषणा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से महापंचायत की जा रही है। इस बार 26 सितंबर को हिंद मजदूर किसान समिति ने महापंचायत बुलाई है। इसे गढ़वाला खाप के मुखिया चौधरी राजेंद्र मलिक ने भी अपना समर्थन दिया है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद टीएमसी सांसद का मोदी और अमित शाह पर तंज बोले। इन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री म्यूजिकल चेयर्स खेलने के लिए है। आप लोगों को बताते चलें, गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक यहां पर कदम उठाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और वहीं टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लगता है कि मुख्यमंत्री का पद म्यूजिकल चेयर्स खेलने के लिए है। और वहीं कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने इस पूरे मामले पर कहा है कि सीएम ने गुजरात में कुछ भी काम नहीं किया है। अब एक साल चुनाव के लिए बचे हैं और वहीं लोगों के गुस्से को कम करने के लिए सीएम को यहां पर हटाया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि विपक्ष हमलावर हो चुका है बीजेपी पर। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।